Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Hope you are all doing great. So this video is all about the advantages of New Zealand. अगर जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे आ चुके हैं या आने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है. सो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखें और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. इस वीडियो में मैं कुछ पॉइंटर्स के बारे में बताऊंगी जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पे आने की सोच रहे हैं तो वो आपकी डिसीज़न लेने में हेल्पफुल हो सकती है. जैसे कि यहाँ की लाइफस्टाइल कैसा है, यहाँ की मेडिकल फैसिलिटीज़ क्या है, यहाँ का वर्क कल्चर क्या है, यहाँ का वेदर क्या है, यहाँ पे मतलब लोग कैसे हैं, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है. इस वीडियो में मैं इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करूँगी. वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें. और स्टार्ट करते हैं. जो हमारा पॉइंटर आता है वो होता है हमारा पोल्यूशन. न्यूजीलैंड जो है वो एक बहुत ही पोल्यूशन फ्री कंट्री है. आप किसी भी टाइम घर से बाहर निकलो, सुबह दोपहर शाम, किसी भी टाइम गोली की तरह, तो आपको फ्रेश एयर ही मिलेगी. क्योंकि जैसे हम अपने इंडिया में होते हैं, हमें फ्रेश एयर चाहिए होती है तो हम सुबह जल्दी उठते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है. यहाँ पे आप किसी भी टाइम घर से बाहर निकलो, आपको हर टाइम फ्रेश एयर मिलेगी. और जो ऑकलैंड है, जो न्यूजीलैंड का वो मेन सिटी है, तो वहाँ पे भी बहुत अच्छा वेदर रहता है हर टाइम. और फिर अगर हम बात करें, सेकंड पॉइंटर जो हमारा है वो एजुकेशन सिस्टम. एजुकेशन सिस्टम न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया या यूके हो गया, कहीं का भी हो गया, हमारे इंडिया के कंपैरिजन में बहुत ही अलग है. क्योंकि जैसे हमारे इंडिया में क्या होता है कि हमारे थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करते हैं. जो हमारे टीचर्स होते हैं, जहाँ हम कहीं भी कोई भी स्टडी करने जाते हैं, हम बैचलर कर रहे हैं, कोई हम अपनी स्कूलिंग कर रहे हैं, कोई डिप्लोमा कर रहे हैं, तो हर जगह वो थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करते हैं, प्रैक्टिकल पे नहीं है. बट ऑस्ट्रेलिया ये हो गया या न्यूजीलैंड हो गया, यहाँ पे उल्टा है. यहाँ पे प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोकस करते हैं न्यूजीलैंड में, और थ्योरी पे नहीं. जैसे कि मैं यहाँ पे मास्टर्स करने आई हूँ तो मेरे पास एक भी बुक नहीं है, तो मीन्स वो थ्योरी तो पढ़ाते ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है. बट जस्ट तुम्हें सिर्फ हर चीज़ के लिए तुम्हें गूगल सर्च करना है. मीन्स प्रैक्टिकल चीज़ें, तुम अगर कोई अपना असाइनमेंट्स बना रहे हो तो वो प्रैक्टिकल बेस होना चाहिए कि तुम्हारा ये तुमने कुछ किया है, कुछ टॉपिक है तुम्हारा, उसके रिगार्डिंग तुम क्या सोच सकते हो, क्या तुम्हारा मोटिव हो सकता है, या तुम्हें उस प्रोजेक्ट को कैसे कंप्लीट करना है, वो प्रैक्टिकल चीज़ें होनी चाहिए सारी. तो बेसिकली यहाँ पे प्रैक्टिकल ज़्यादा मतलब फोकस करते हैं. यहाँ पे हम जो सोच के आते हैं कि जैसे हम अपनी इंटरव्यू के टाइम पे बोलते हैं कि हमारा इंडिया जो है वो थ्योरी पे फोकस करता है, प्रैक्टिकल पे नहीं. और न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया, वो प्रैक्टिकल पे फोकस करता है, इसलिए हम न्यूजीलैंड आना चाहते हैं. तो ये मेन रीज़न सच में है. यहाँ पे थ्योरी पे फोकस नहीं करते हैं, यहाँ पे प्रैक्टिकल पे फोकस करते हैं. और यहाँ पे वे ऑफ लिविंग है वो भी बहुत अलग है. और जो सब चीज़ें हम बोलते हैं, प्रैक्टिकल, आर्ट ऑफ लिविंग, सब चीज़ें ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में ही आ जाती हैं. और फिर थर्ड अगर हम बात करें हेल्थ केयर की, तो हेल्थ केयर सिस्टम भी यहाँ पे बहुत अलग है. जैसे कि हम यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट आए हुए हैं यहाँ पे, तो हमें हेल्थ केयर हमें बाय करना पड़ता है पूरा प्लान. जैसे कि हमारा मंथ ईयरली होता है, हमारा इतनी ओवरसीज़ हमने इतनी इंश्योरेंस ली हुई है. बट जो हम यहाँ पे पीआर और सिटीजन्स होते हैं उनके लिए ये फ्री सिस्टम होता है, क्योंकि वो अपना पहले से, जब जैसे यहाँ पे प्रॉपर है, वो हर महीने हर ईयरली अपना कुछ टैक्स कटवाते हैं ताकि उनको फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़ मिले. तो ऑस्ट्रेलिया हो गया या न्यूजीलैंड हो गया, जो यहाँ पे सिटीजन्स हैं, यहाँ पे पीआर है, उनके लिए ही मेडिकल फैसिलिटीज़ फ्री है. जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हो गए या जो इंटरनेशनल वर्कर्स हो गए, यहाँ पे काम करने के लिए आते हैं, उनके लिए हेल्थ केयर सिस्टम फ्री नहीं है, सिर्फ पीआर और सिटीजन के लिए है. और अगर थर्ड फोर्थ हम बात करें करप्शन का, तो न्यूजीलैंड के अंदर करप्शन ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, बट है, बट लीस्ट है, मिनिमम है, इतना कम भी नहीं है और इतना ज़्यादा भी नहीं है. और फिर फिफ्थ हम बात करें नेचुरल ब्यूटी की, तो न्यूजीलैंड के अंदर जब आप अगर गूगल सर्च करना न्यूजीलैंड ब्यूटी के बारे में, तो आपको इतने पॉइंट्स मिल जाएंगे, इतने यहाँ पे, कि आप उनको देख के पागल हो जाओगे. क्योंकि इतनी नेचुरल ब्यूटी है न्यूजीलैंड के अंदर. माउंटेन्स हो गए, यहाँ पे सड़कें इतनी अच्छी हैं, बीच बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे पार्क बहुत ज़्यादा है. यहाँ अगर आप किसी पॉइंट पे रह रहे हो, जैसे सपोज मैं यहाँ पे ऑकलैंड में रह रही हूँ, तो अगर मैं नियर बाय भी पार्क यहाँ पे सर्च करूँगी तो मुझे इतने सारे पार्क सर्च मिल जाएंगे अपने 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के रेडियस के अंदर, कि मैं हर रोज़ नया पार्क डिस्कवर कर सकती हूँ या हर रोज़ कोई नई जगह डिस्कवर कर सकती हूँ न्यूजीलैंड के अंदर. क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ बहुत ही नेचुरल है. यहाँ पे पानी है, यहाँ पे मतलब बीच है, पार्क है, वॉक अवे है, सब चीज़ें बहुत ही नेचुरल हैं. तो यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी बहुत ज़्यादा है.
फिर अगर हम बात करें पीपल की, तो यहाँ पे लोग बहुत ही फ्रेंडली हैं। आप किसी से हेल्प लेने जाओगे तो अगर आप कहीं पे फंस गए हो, आपको कोई चीज़ चाहिए, वो आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि बहुत फ्रेंडली है। जब आप कहीं पे आते जाते रास्ते में आ रहे हो जा रहे हो तो हाय हेलो आपको वो करते रहेंगे। आप उनको जानते हो नहीं जानते हो कोई मैटर नहीं करता, वो आपका हाय हेलो गुड मॉर्निंग वो हमेशा बोलते हैं। तो आप भी ट्राई करो कि आप उनको उस हिसाब से जवाब दो और उनसे हाय हेलो मीन्स फ्रेंडली नेचर रखो अपना, ताकि आप यहाँ आके अच्छे से सरवाइव कर सको। क्योंकि जब आप यहाँ पे किसी से चल रहे हो, आपको कोई चीज़ पूछनी है, तो वो अगर आप उनको स्ट्रेंजर की तरह बिलीव करोगे, मतलब एक दूसरे को स्ट्रेंजर की तरह देखोगे, तो वो आपकी हेल्प नहीं करेंगे। बट आप उनको फ्रेंडली नेचर से देखोगे कि आप हाय कर रहे हो, उनको ग्रीट अच्छे से कर रहे हो, उनको थैंक यू बोल रहे हो, तो वो आपकी हेल्प ज़रूर करते हैं। और फिर बात करें अगर हम यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यहाँ पे बहुत हाई है एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया के और यूएस के लिए। क्योंकि अगर जब मैं यहाँ आने से पहले से देखती थी, जैसे मैं यूट्यूब करती थी, तो यहाँ पे जैसे कोई फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, या कोई भी XYZ यहाँ पे चीज़ होगी, तो मतलब न्यूज़ ऑस्ट्रेलिया के लिए तो वो बहुत सस्ती लगती थी हमें। क्योंकि मोस्टली जो वीडियोस हैं यूट्यूब पे वो भी ऑस्ट्रेलिया की ग्रोसरीज की होगी, ऑस्ट्रेलिया की ट्रांसपोर्ट की होगी, वहाँ के वेदर की होगी, ऐसे मिलेंगी। न्यूजीलैंड की बहुत कम मिलेंगी। तो जैसे मैं सर्च करती थी कि यहाँ पे ग्रोसरीज कितनी है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वहाँ पे ग्रोसरी सिस्टम कैसा है, कैसी है, वहाँ पे मार्केट्स कैसी हैं, तो बहुत सस्ती सस्ती मिलती थी कि $1 $2। बट ऐसा ऑस्ट्रेलिया में न्यूजीलैंड में नहीं है। यहाँ पे मतलब महंगी है, $4-5 से ही शुरुआत होती है मोस्टली चीज़ों की यहाँ पे। बट वो इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी लोगों का यहाँ पे हाई है। जो यहाँ पे बस ड्राइवर्स हो गए, प्लम्बर हो गए, इलेक्ट्रीशियन हो गए, जो हमारे ये ट्रेड कोर्स हैं, हमारे कंस्ट्रक्शन वाले वर्कर्स हो गए, नर्सेज हो गई, यहाँ पे उनकी पे भी काफ़ी हाई है। तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया के और मतलब दूसरे किसी कंट्री के तो हाई है यहाँ पे। और उनकी इनकम भी काफ़ी अच्छी है। तो ट्रेड कोर्स वालों की भी, और मतलब IT सेक्टर्स की होगी, नर्सेज की होगी, काफ़ी ज़्यादा अच्छी पे है उनकी। तो ये सारे पॉइंटर्स हैं जो आप देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं आपके लिए। और मतलब ब्यूटी होगी, नेचुरल ब्यूटी, यहाँ पे पीपल हो गए, सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया के और उनके। जैसे मैंने जितना देखा है यहाँ पे, जितना मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस अभी तक का रहा है यहाँ पे, तो वो सब चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।